Hi students, this is Sandeep here and you are watching Rovida Tuition Club, and today we will do chapter 2nd class 11th. चैप्टर 2nd करेंगे बेटा, क्लास कौन सी 11th। बहुत ही खतरनाक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है और आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज ही क्लास में हम कौन से टॉपिक इस चैप्टर के क्लियर करेंगे। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर के बारे में, ऑर्डर पेयर, फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे बेटा, फिर उसके बाद हम रिलेशन क्या होता है बेटा उसके बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे बेटा टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। ये हमारे टॉपिक रहेंगे। अब आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन ऑफ टाइप ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी मैं लिख देता हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे ना फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा रिलेशन के अंदर जो हमारे वो पढ़ेंगे हम डोमेन, रेंज, और फंक्शन के अंदर पढ़ेंगे हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज। यानी रिलेशन की डोमेन, रिलेशन की रेंज, ऐसे फंक्शन, फंक्शन में कोडोमेन, डोमेन और रेंज, इनकी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फर्स्ट, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के को क्लियर करने से पहले एक छोटा सा एक डिस्कशन लेके चलते हैं टॉपिक पर, एक एग्जांपल लेके चलेंगे, फिर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सपोज करिए एक औरत है जिसका नाम है पूजा, उसके दो बच्चे हैं राम और श्याम, राम और श्याम। अब देखिए होगा क्या, इन तीनों में कुछ ना कुछ एक दूसरे से जुड़ा होगा, संबंध होगा। जैसे पूजा जो है क्या है, यानी करेंगे मदर, मदर ऑफ का रिलेशन हो जाएगा, पूजा इज द मदर ऑफ। और शाम के साथ भी क्या होगा, मदर ऑफ का, मदर ऑफ का संबंध होगा। पूजा इज मदर ऑफ राम, पूजा इज मदर ऑफ श्याम, क्योंकि उसके दोनों बेटे थे। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ब्रदर का हो जाएगा, राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, या फिर हम कह सकते हैं श्याम इज द ब्रदर ऑफ राम। तो अपनी लाइफ में हम क्या करते हैं बेटा, इस तरह के संबंध एक दूसरे से हम सीखते हैं। बचपन से पता चलता हमें कि भाई फादर का, मदर का, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ग्रैंडपा, इनके बारे में पढ़ते हैं। सब क्या रिलेशन ऑफ लाइफ होते हैं। इस तरह के ही कुछ रिलेशन बेटा हमारे मैथ के अंदर भी हम देखते हैं, जैसे ग्रेटर देन का, लेस देन का, इक्वल टू का, इस तरह के रिलेशन हम मैथ के अंदर भी आपस में देखते हैं। अब इस तरह का संबंध एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। तो रिलेशन एक दूसरे से, संबंध एक दूसरे से पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि नाम से संबंध है, एक पेयर होता है, यानी दो लोगों का आपस में पेयर होता है। जैसे राम का श्याम का हो गया था, जैसे पूजा और राम का हो गया था, जैसे पूजा और श्याम का हो गया था। दो लोगों का आपस में क्या होता है कि पेयर होता है, जो किसी ऑर्डर में होते हैं, यानी पेयर इन स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं ये, मतलब एक स्पेशल ऑर्डर होगा, उसमें पेयर तो बनेगा और कैसा होगा, स्पेसिफिक ऑर्डर का होगा। जैसे अब आप कहेंगे सर स्पेसिफिक ऑर्डर कैसे, देखो बेटा ये कर सकते हैं। मान लो हमारा रिलेशन हमें बनाना है मदर ऑफ का,
हमारा रिलेशन क्या है, मदर ऑफ का है, हम लेके चल पड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, पूजा, और इसके साथ किसका पेयर बना देंगे बेटा, राम का। या फिर हम ये भी बना सकते हैं, पूजा और फिर श्याम। लेकिन बेटा ये रिलेशन तो ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, मदर का जो रिलेशन हमने बना लिया है ये वाला, तो भाई पूजा इज मदर ऑफ राम, पूजा इज मदर ऑफ श्याम। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं राम और श्याम, तो क्या फिर भी ऑर्डर पेयर बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि बेटा राम श्याम के मदर थोड़े हैं, तो ये नहीं होगा। तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, एक कंडीशन के अंदर होता है, स्पेसिफिक का मतलब अंडर कंडीशन। अंडर कंडीशन कुछ ना कुछ एक अंडर कंडीशन दी मिलेगी, उसके अंदर पेयर बनेगा, उसको बोलते हैं बेटा ऑर्डर पेयर। एक पेयर जिसका ऑर्डर क्या होगा, अंडर कंडीशन ऑर्डर, अंडर स्पेसिफिक का मतलब अंडर कंडीशन ऐसा कोई ऑर्डर हमारा बने तो उसको ऑर्डर पेयर बोल देते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर के बारे में एक चीज और पढ़ेंगे बेटा, ए और बी। अगर ये ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं, सबसे पहले तो ब्रैकेट हमारे की स्मॉल आएगी, इस पे ध्यान रखना, स्मॉल ब्रैकेट का यूज होगा। हम सेट बनाते थे वो करली ब्रैकेट नहीं आएगी, स्मॉल ब्रैकेट आएगी। और जो बेटा फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट से, बिलोंग टू सेट फर्स्ट। और बी जो बेटा वो बिलोंग करेगा किससे, सेट सेकंड, सेट सेकंड से। इसको भी आगे क्लियर करेंगे बिल्कुल कैसे, यानी जो पहले वाला एलिमेंट होता है वो हमेशा फर्स्ट सेट का होता है, जो बी एलिमेंट होता है बेटा वो कहाँ होता है, दूसरे सेट का होता है। अब एक और इसके अंदर क्लैरिफिकेशन हम करेंगे भाई, ए बी अगर ऑर्डर है बी सी के इक्वल नहीं होता, ए बी बी के इक्वल नहीं होता, यानी बड़ा आसान बेटा। तो देखो पूजा मदर ऑफ राम तो ठीक है, लेकिन राम मदर ऑफ पूजा लिख सकते हैं, नहीं भाई। पूजा तो क्या है, यहाँ से दिख रहा है, पूजा किसकी मदर है, राम की, पूजा मदर ऑफ राम, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ से चले राम मदर ऑफ पूजा, अगर हम इसको ऐसे बना दें, पहले हमारा ऐसे था ये पूजा मदर ऑफ राम, और मैं लिख दूं यहाँ पे इसको उल्टा ऐसे कि भी राम मदर ऑफ पूजा, तो क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, इक्वल नहीं होंगे दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं हो सकते, ए बी और बी इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद ए बी और सी डी दो ऑर्डर पेयर हैं, इक्वल कब होंगे, इक्वल ये तब इक्वल होंगे बेटा तब क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा सी और बी इज इक्वल टू क्या होगा डी। ओनली कब, ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, तभी क्या होगा, ये ऑर्डर पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने फिर भी एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ इस टॉपिक को। ऑर्डर्ड पेयर क्या है बेटा, ऐसा एक पेयर एलिमेंट्स का जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से लेंगे, फर्स्ट सेट का, और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट का, और जो उनका पेयर बनेगा वो अंडर कंडीशन होगा, कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ बने होंगे पेयर, जैसे मदर ऑफ का है या सन ऑफ का है या ब्रदर ऑफ का है, इस तरह का कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। तो बेटा क्या होगा हमारा, ऐसा जो पेयर बनेगा उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। और ऑर्डर्ड पेयर कभी भी अब एक दूसरे का रिवर्स होने के बाद इक्वल नहीं होंगे, यानी अगर ए बी को पलट दे, बी ए कर दे तो वो इक्वल नहीं होगा ए बी के। इसलिए हमने बात पढ़ी, दो ऑर्डर पेयर हैं ए बी और सी डी, वो केवल और केवल तब ही इक्वल हो सकते हैं जब क्या होगा बेटा, ए तो सी के इक्वल हो जाएगा और बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डी के इक्वल हो जाएगा। तो हमने ये ऑर्डर्ड पेयर का अपना फर्स्ट टॉपिक था, ये हमने क्लियर किया। अब क्या करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम बनाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर से क्या है रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम अभी बनाएंगे, वो देखते हैं क्या है। जो आपका 1.1 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है उसमें हमें दे रखा है, एक बार हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक्सरसाइज हमारे 2.1 है, एक्सरसाइज हम यहाँ पे लिखेंगे 2.1। टॉपिक मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर पेयर के ऊपर क्वेश्चन है। ऑर्डर पेयर के ऊपर क्वेश्चन क्या है, उसने दो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं। एक तो पेयर इसने यहाँ पे दे दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है बेटा x/3 + 1,
और दूसरा इसके इक्वल एक पेयर और दे दिया है उसने 5/3 और 1/3। तो आइए बेटा अब हम चलते हैं फर्स्ट अपना जो ऑर्डर पेयर के ऊपर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसमें क्या दे रखा बेटा, एक इक्वेशन दे रखी है x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3 और 1/3। दो ऑर्डर पेयर हमें गिवन है बेटा। अब दो ऑर्डर पेयर गिवन है तो हमें पता है कि भाई दो ऑर्डर पेयर तब ही इक्वल हो सकते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, फिर यहाँ पे सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और यहाँ पे भी सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो अब इसके अगर इस तरह चलेंगे तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा बेटा x + x/3 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 5/3 के इक्वल हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा बेटा, y - 3 - 2/3 इक्वल टू 1/3 बाई इक्वलिटी। x की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा बेटा 5/3 - 1, x लेंगे तो बेटा /3, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, अब 3 हमने एलसीएम ले लिया 5 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हमने ले लिया बेटा। अब 5 ले लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 3 × 3, यहाँ हो जाएगा 3 अपने पास। और 3 लेने के बाद आगे सोल्व करेंगे बेटा अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/3 और यहाँ 3 डिवाइड भी कर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा यहाँ पर 2। दूसरी साइड अगर हम चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा y = 1/3 और उधर जाके बेटा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो 2/3। एलसीएम हो जाएगा बेटा अपना 3 हो जाएगा 2 + 1 3 3/3 y = कितना हो जाएगा 1। तो अपने पास बेटा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1। तो बेटा ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है बेटा उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना होने वाला है बेटा वो है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। फर्स्ट ऑर्डर पेयर था अपना, ऑर्डर पेयर टॉपिक हमने समझा। अब ऑर्डर पेयर के बाद अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है बेटा। पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बताऊंगा बेटा, उसके बाद फिर उससे टॉपिक रिलेटेड टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है एक बार वो देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा क्या। बेटा दो सेट ले लें हम और उन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे। पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट ए ये है और दूसरा ये है बी। इसको ऐसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे ए बी, यानी ऑर्डर पेयर सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। यानी ऐसे ऑर्डर पेयर लेंगे जो क्या होंगे, फर्स्ट एलिमेंट तो ए में से और दूसरा बी में से। अब इनका ऑर्डर पेयर इसके अंदर होंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पता लगा, भी ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा बी से होंगे। ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर इसके अंदर आएंगे, सभी पॉसिबल ऑर्डर हम एक क्रॉस के बी के अंदर लेंगे, दो एलिमेंट्स के बन सकते हैं। अभी जैसे मान लो सपोज करिए अपने पास कोई सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, दूसरा कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 5 और 7। बेटा ए क्रॉस बी निकालेंगे, मैंने कहा था ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर 1 के साथ किसका हो सकता है 5 का, क्योंकि ये एलिमेंट ए से और ये बी से ऑर्डर पेयर हमने बना दिया। फिर 1 के साथ किसका बन रहा है 7 के साथ बनेगा। 2 का किसके साथ बनेगा बेटा 5 के साथ बनेगा और 2 का 7 के साथ ही बनेगा। जितने पॉसिबल ऑर्डर थे वो सब हमने लिख लिए हैं, तो इसको बोलेंगे ए क्रॉस बी बेटा। यानी एक ऐसा सेट है
जो कि जितने पॉसिबल, दोबारा बता रहा हूँ मैं, ए क्रॉस बी क्या होगा, एक सेट होगा, क्योंकि हमने करली ब्रैकेट से लिखा है, देख लेना, इट द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर पेयर। अगर हम सीधी भाषा में समझें तो क्या हो जाएगा, ये एक सेट होगा जो जितने भी दो सेट दिए हुए उनके पॉसिबल ऑर्डर हो गए उनको एक सेट बना दे, तो क्या बन जाएगा हमारा, ए क्रॉस बी बन जाएगा। अभी बेटा एन ए क्रॉस बी, अगर हमें एलिमेंट पता लगाने हो, अगर हमें पता हो एलिमेंट ऑफ ए में कितने हैं, एलिमेंट बी में कितने, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हम निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमने को देखा भी नंबर ऑफ ए कितना था यहाँ पर, ऑर्डर पेयर भी बोलते थे हम इसको, वो कार्डिनल नंबर भी बोलते थे, ऑर्डर ऑफ ए भी बोल सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए भी बोल सकते हैं। कितना है, एक एलिमेंट कितने बेटा, और बी में कितने एलिमेंट, एक बार उनको भी देख लेते हैं। बी के अंदर एलिमेंट है बेटा 1/2। तो ध्यान रखना बेटा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। अब नंबर ऑफ ए कितने हैं 2 और नंबर ऑफ बी कितने हैं 2, तो कितना हो जाएगा 4 एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी। देखो 1, इसको एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। मैंने बताया था किसी भी सेट में एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, ऑर्डर पेयर भी एक एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट किस में हो गए बेटा, ए क्रॉस बी में हो गए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता चला क्या होती है, ये एक सेट होता है जितने भी ऑर्डर पेयर हमारे पॉसिबल होते हैं उन सब का, 2 सेट के लिए। उसके बाद 3 सेट पे भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, जितने भी ऑर्डर पेयर हमारे पॉसिबल होते हैं वो सारा क्या हो जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाती है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर होंगे वो कैसे पता चलेगा, अगर हमें पता है कि 2 जो गिवन सेट है उनके अंदर एलिमेंट कितने हैं, यानी उनका ऑर्डर कितना है, तो हम बड़ी आसानी से पता लगा लेंगे कि ए क्रॉस बी है उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो बेटा ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं जो हमें एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है बेटा, इस टॉपिक पे जो रिलेटेड है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में, वो बेटा हमारी 2.1 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था जो कि हमारा ऑर्डर पेयर के टॉपिक के ऊपर था। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे उसने कहा बेटा इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ ए यानी ए में जो ए जो है बेटा सेट, उसका कार्डिनल नंबर कितना, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 है, यहाँ लिख लेंगे बेटा। दूसरा उसने बोला हमारे को एट द सेट बी, और जो बेटा सेट बी है उसमें एलिमेंट है 3 4 5। बी जो है उसके अंदर एलिमेंट उसने दे ही दिए हैं 3 4 5। काउंट करेंगे तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ बी कितने आने वाला है, 3 आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए बेटा, 3 एलिमेंट हमारे पास हो गए हैं। तो उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी। लिखेंगे नंबर किसमें, ए क्रॉस बी में किसके इक्वल होते हैं बेटा, अभी मैंने बताया था नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, यानी भाई ए का कार्डिनल नंबर कितना है बेटा 3 है और बी का भी 3 है, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा बेटा 9 एलिमेंट्स। इसके अंदर 9 एलिमेंट्स ये कंटेन करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है बड़ा इजी था। नेक्स्ट में हम देखते हैं, वो भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर ही एक प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इजी है। आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे एक बार देखते हैं बेटा। आइए तो देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज हमने लिखी हुई है वहां पे 2.1, टॉपिक हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट जो बनने वाला है उसने बेटा हमारे को जी एक एलिमेंट दे दिया है, जी एक सेट दे दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है बेटा, क्या एलिमेंट है 7 और 8। इसी तरह उसने हमारे को एक सेट और दे दिया है जो इसका नाम है बेटा एच, और एच के अंदर जो एलिमेंट है बेटा वो है 5 4 एंड 2। 5 4 एंड 2 ये एलिमेंट हमारे को बेटा क्या है, गिवन है। और उसने कहा भी फाइंड, क्या फाइंड करना बेटा, तो जी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है एच के साथ, और एक एच की किसके साथ निकालनी है बेटा, जी के साथ निकालनी है। ये 2 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं भाई। जी क्रॉस एच का मतलब है कि इन सभी के पॉसिबल ऑर्डर पेयर का एक सेट बना दिया जाए। तो पहले तो सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर पेयर देखें किसका किसके साथ बनता है। 7 का इन तीनों के साथ बन सकता है, 7 का 5 के साथ, 7 का 4 के साथ, 7 का 2 के साथ, और फिर 8 का बेटा 8 का 5 के साथ, 8 का 5 के बाद 4 के साथ, और 8 का किसके साथ हो सकता है बेटा, 8 का इसके साथ हो जाएगा 5 के साथ, और 8 का 4 के साथ, और 8 का किसके साथ हो सकता है हमारा 2 के साथ भी हो सकता है। तो एलिमेंट देखिए
इसमें 1 2 3 4 5 6 ही होने चाहिए थे, 2 इंटू 3 हमारे पास आ गए। अब x क्रॉस जी निकालेंगे बेटा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब की बार क्या करना है, h का g के साथ निकालना है। तो इस सेट के ऑर्डर पे इसके साथ जितने पॉसिबल वो सब लिख देंगे। पहले 5 के साथ क्या होगा बेटा, 7 का हो सकता है, 5 के साथ बेटा 8 का भी हो सकता है, 4 के साथ किसका हो सकता है बेटा, 7 का हो सकता है, और 4 के साथ 8 का भी हो सकता है। इसी तरह बेटा 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ भी पॉसिबल है। तो जितने भी ऑर्डर पॉसिबल हो सकते थे वो सब लिख के हमने एक सेट बना दिया है। तो हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिल गई है सभी की। तो बेटा इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, एक बार उसको देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमने अपना कर लिया है, एक्सरसाइज अपनी मैंने लिख रखा है यहाँ पे 2.1, और टॉपिक अपना है कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे बेटा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, उस पर आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन ने कहा भी स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो नीचे वो स्टेटमेंट उसने कुछ दे रखी हैं और हम लोगों को ये देखना है कि जो ये स्टेटमेंट गिवन है ये क्या है बेटा, ठीक है या फिर इनमें कोई मिस्टेक है। अगर इनमें कोई मिस्टेक है तो आप उसको ढूंढिए, और ढूंढने के बाद क्या करिए, उस मिस्टेक को आप करेक्ट करके ठीक करके आप लिख दीजिए, ये हमें पूछा गया है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं हमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट एक बार हम देख लेते हैं, उसके अंदर क्या स्टेटमेंट दी हुई है। फोर्थ का जो फर्स्ट है उसमें गिवन है बेटा एक पी सेट है, उसके अंदर m और n, पी एक सेट है उसके अंदर क्या है बेटा, m और n दो एलिमेंट है। इसी तरह एक सेट और दिया हुआ है बेटा जिसमें n और m है, n और m ये भी दिया हुआ है बेटा। उसने कहा है पी को जो उसने दे रखा है यानी पी की कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर क्यू के साथ करें तो उसने हमें बताया है क्या हो गया भाई, वो हो गया m का n के साथ और n का m के साथ, m का पेयर n के साथ और m का m के साथ। देखिए एक बात हम देख लेते हैं, अब इसके अंदर एलिमेंट कितने दिए हुए, 1 और 2, हम निकाल के देखते हैं कितने एलिमेंट हो गए भाई। पी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4 मल्टीप्लाई एन क्यू के अंदर कितने एलिमेंट हो। अब यहाँ पे पी के अंदर एलिमेंट है 2 बेटा, क्यू के अंदर 2 तो 4 होने चाहिए, बट गिवन क्या है, पी क्रॉस क्यू जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट गिवन है, उसके अंदर गिवन है बेटा 2 एलिमेंट्स, ठीक है। सो इट इज इनकरेक्ट, ठीक है बेटा, इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट को कैसे करेक्ट करेंगे, हम करेक्ट करेंगे भाई, इनकरेक्ट को क्या करेंगे बेटा, इनकरेक्ट को हम करेक्ट करेंगे। अब करेक्ट कैसे करेंगे, 4 एलिमेंट है सब लिख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा हमारा बेटा, आर पॉसिबल ऑर्डर, एम के साथ एन हो सकता है, एम के साथ एम भी हो सकता है, एन के साथ एन भी हो सकता है, और इस एन के साथ एन भी हो सकता है। 1 2 3 4 ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो बेटा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट, हमारी जो स्टेटमेंट है वो हो गई है। इस तरह उसने बेटा बी तो हमारे को दिया है, ए और बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर का बेटा, वो एक्स वाई सच दैट x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी। उसने कहा भाई हमें क्या कि 2 हमारे को दे रखे हैं उसने, और दोनों क्या बताया उसने कि भाई जो सेट है वो कैसे बेटा, ए बी आर 2 नॉन एम्प्टी, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट उनके अंदर हैं। ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट ये और बी, बिल्कुल ठीक बेटा। देखो ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, बी क्या बेटा, नॉन एम्प्टी सेट, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर एलिमेंट हैं, 2 3 कुछ भी हो, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ है, यहाँ भी कुछ नहीं है। नंबर ऑफ ए क्या है, कोई ना कोई वैल्यू है, इसके अंदर कोई 1 या 2 या 3 एलिमेंट होंगे, और नंबर ऑफ बी के अंदर भी क्या होंगे, कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों जो क्रॉस करेंगे तो ए क्रॉस के बी के अंदर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा,
ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, सेट होगा ये भी, और कैसा, नॉन इम्पैटिक। यही उसने कहा भी कि अगर ए नॉन इम्पैटिक है, बी नॉन इम्पैटिक है, तो उनकी क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर करेंगे तो वो भी क्या आएगी, नॉन इम्पैटिक सेट आएगी। बिल्कुल ठीक बेटा, ट्रू है, सेकंड है इसका ट्रू। थर्ड में उसने क्या बोला है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर उसने बोल रखा है कि भाई क्या करिए, 1 2 और बी में है 3 4, देन ए क्रॉस बी, बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। देखिए ए के अंदर कितना बेटा 1 2 और बी के अंदर 3 4। ए के अंदर है 1 2 और बी के अंदर बेटा 3 4। उसने हमसे क्या कहा है, कार्टेशियन निकालनी है किसकी, ए के साथ। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बात करें तो बी इंटरसेक्शन इस पर उसने क्या कहा 5। ये हमें देखना भी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फिर फॉल्स है, इसके बारे में एक बार हमें क्या है पता लगाना है। तो क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर देखिए एक बार कि भाई हमारे पास पहले तो बी इंटरसेक्शन 5 निकाल देते हैं, ये वाला पार्ट। अब देखो बी के अंदर और मारो 5 क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन मतलब तो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। मैंने पूरा पढ़ाया था आपको सेट ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ाया था, तब पढ़ाया था इंटरसेक्शन। और जिस बच्चे को इंटरसेक्शन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो पीछे जो कंसेप्ट है उनको आप अच्छी तरह क्लियर कर पाए। तो बेटा अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। और जिसने इंटरसेक्शन का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है तो उसको पता है भाई यहाँ पे बी, और अगर इंटरसेक्शन 5 के साथ निकालेंगे तो 5 आने वाला है, क्योंकि 5 के साथ तो इसके एलिमेंट मिलने वाले नहीं है। जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो एलिमेंट क्या नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब बी का इंटरसेक्शन 5 के साथ 5 आ गया बेटा। इसकी किसके साथ करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट अपनी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ, और ए में एलिमेंट क्या है 1 2। और हमें बहुत अच्छी तरह पता है कोई भी अगर सेट है उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर 5 के साथ, यानी नल सेट के साथ 5 का होता है बेटा नल सेट, जिसके अंदर कुछ नहीं है। और हमें पता है बेटा जिसके पास कुछ नहीं होता उसके साथ टकराने के बाद हमारे पास भी कुछ नहीं रहेगा। ध्यान रखना, जिसके पास कुछ नहीं है और अगर हम उससे टकराएंगे तो हमारे पास भी कुछ रहने वाला है नहीं, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो हमारा कुछ नहीं छोड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे वैल्यू ट्रू हो जाएगी अपनी। तो ये भी अपना ट्रू था। फर्स्ट क्या था बेटा, फॉल्स था, हमने करेक्ट करके लिख दिया। सेकंड ट्रू था, करेक्ट था। थर्ड भी क्या था, करेक्ट था। तो हमने क्या कर दिया, ये अपना फोर्थ क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही है, इसी टॉपिक पे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इजी है और बड़े अच्छे से आप कर भी सकते हैं। एक बार हम यहाँ पे उस क्वेश्चन को कर रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल और इजी भी है। एक सेट दे रखा उसने ए और उसके अंदर एलिमेंट दिए हैं उसने 2 बेटा, -1 और 1। ए कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट है बेटा -1 और 1। हमें क्या करना बेटा, ए क्रॉस ए फिर क्रॉस ए निकालना है। बड़ा आसान है, पहले निकालेंगे ए क्रॉस ए, यानी ए के साथ ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट -1 और 1 और फिर -1 और 1। ऑल पॉसिबल ऑर्डर लिख देंगे बेटा। -1 के साथ -1 का हो सकता है, -1 का बेटा 1 के साथ हो सकता है, 1 का -1 के साथ हो सकता है, और या फिर 1 का 1 का हो सकता है। 4 एलिमेंट आ गए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब उसने कहा बेटे जो ये बेटा ये क्रॉस ए आया है ना, इसको फिर ए के साथ कर दो, यानी हमारे पास जो ये आया था उसको फिर ए से कर दो। तो -1 था, -1 था, 1 -1 था और 1 था। ये हमारा एक सेट था जिसके अंदर मैंने बताया था एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, उसके अंदर ऑर्डर पेयर थे आप। और इसका क्रॉस करना है किसके साथ, हमें ए के साथ, यानी ए फिर से लिखेंगे हम -1 1 के साथ। अब देखो बेटा यहाँ पे -1 है, हो सकता है इसका किसके बन जाए, -1 के साथ बन जाए। फिर इसका नेक्स्ट वाले 1 के साथ भी हो सकता है, -1 और वहां जाके 1 के साथ बन जाए। इसका बेटा क्या हो गया, इसका इसके साथ ही बन गया, इसका किसके साथ बन गया, इसके साथ बन गया। फिर सेकंड वाले को पकड़ेंगे, -1 1 है, हो सकता है इसका -1 के साथ बने और हो सकता है बेटा इसका 1 के साथ बने। नेक्स्ट को उठाएंगे बेटा, 1 और -1 है, हो सकता है इसका -1 के साथ बने और हो सकता है बेटा इसका 1 के साथ बन जाए।
फिर इसी तरह इसको उठाएंगे बेटा, इसका हो गया 2 एलिमेंट, इसका हो गया बेटा 2 एलिमेंट और थर्ड का हो गया। अब फोर्थ का देखेंगे बेटा, फोर्थ का देखेंगे तो 1 के साथ यहाँ पे 1 1 है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या था 1 का 1 के साथ था। अब 1 का 1 के साथ था तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 का 1 के साथ, तो 1 का 1 का तो है ही, हो सकता है इसके साथ -1 का बन जाए, या फिर 1 1 का है इसके साथ 1 का बन जाए, तो ये हमारे ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। अब एलिमेंट गिनेंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होंगे बेटा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट थे 1 2 3 4, इसके अंदर 2 थे और मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 4 इसके अंदर 2 इसके अंदर 8 अपना आ गया, ये आंसर अपना आ गया। तो हमारी एक रो से एक रो से यहाँ पे हमने निकाल ली है। बहुत ही क्वेश्चन था, पहले एक रो से निकालो फिर इसके एलिमेंट हो गए, फिर दोबारा से एक के साथ, इसका इसके साथ भी कर दो पूरे का पॉसिबल, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ। तो इस तरह हमने क्या कर लिया अपनी कार्टेशियन प्रोडक्ट के टॉपिक पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हमने एक्सरसाइज 2.1 का 11th क्लास का फिनिश कर लिया है। अब बेटा एक बार हम 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन हमने किया था बेटा, अभी वो जो हमने किया था 5th क्वेश्चन था, अभी हम 6th पे चलेंगे। 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 6 क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। 6 क्वेश्चन में क्या उसने दिया बेटा, उसने दिया भाई ए हमारे पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए बी, उसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं ए के साथ x, ए के साथ y, p के साथ x और b के साथ y। पहले क्या बेटा ए के साथ x, ए और ए के साथ y, फिर b के साथ x है और फिर b के साथ क्या है y है। ये कुछ हमारे को एलिमेंट उसने गिवन है, हमें क्या करना है, उसने बोला बेटा आप क्या करिए 6 क्वेश्चन में फाइंड ए एंड बी। देखो बेटा मैंने बताया था जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है हमेशा ए के होते हैं, ए ए रिपीटिशन अलाउड होते नहीं सेट में, तो दोनों ए 2 बार आए तो एक ही बार लिख लेंगे। और जो बेटा पीछे वाले एलिमेंट होते हैं, अब देखो यहाँ से ए मिल गया फिर बी बी तो बी भी मिल गया, और सेट बी में क्या जाएगा, उसने मैंने कहा था पीछे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं सेट बी के होते हैं। पीछे एक्स है लिख लिया बेटा, वाई है लिख लिया बेटा, दोबारा फिर एक्स आ गया रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, बी है उसमें भी रिपीटिशन का डजंट मैटर होती है, तो हम क्या हो गया हमारे पास ए और बी सेट हमारे पास मिल गए हैं। 2 बार नहीं लिखेंगे एक्स और वाई, ए और बी को, ना ही एक्स वाई को एक ही बार लिखना है, क्योंकि रिपीटिशन डजंट मैटर इन सेट्स। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं तो आप डाउनलोड कीजिए, और ये रिपीटिशन वाला कंसेप्ट आप बिल्कुल स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट के ऊपर जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही है, ये टॉपिक ही इजी है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम, एनसीईआरटी बुक बेटा एक्सरसाइज अपने 2.1 है, 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, 7 पे आए हैं। अभी ए की जो वैल्यू अपनी बेटा वो क्या है हम देख लेते हैं एक बार। ए की जो वैल्यू है उसने दी है 1 2, बी की 1 2 3 4 1 2, और पी की वैल्यू में जो बेटा वो क्या है 1 2 3 एंड 4, ये हमारे को दी हुई है बेटा। अब क्या करेंगे हम आगे, सी की वैल्यू इसने 5 6 दी हुई है, 5 और 6, और डी भी एक सेट दिया हुआ है बेटा, डी के बारे में भी एक बार देख लेते हैं हम। जो डी की वैल्यू उसने दी है बेटा वो 5 6 7 8, 5 है 6 है 7 है और 8 है, 4 एलिमेंट इसके अंदर हैं। और हमें जो निकालने के लिए पूछा गया है उसने बेटा हमारे को यहाँ पे 2 पार्ट इसने पार्ट दिए, हमें 2 पार्ट्स दिए हैं, हम एक पार्ट करेंगे बेटा, एक आप खुद ट्राई करेंगे, और हम सेट क्या करते हैं यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराता हूँ, सेकंड पार्ट क्या करेंगे आप खुद ट्राई करेंगे। कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपका सॉल्यूशन आपको करके दे दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आ जाते हैं बेटा, हमें निकालना है ए का क्रॉस निकालना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ यहाँ पे, और किसके को प्रूव करना है बेटा, इसको प्रूव करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। क्रॉस का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए बेटा हम करेंगे, पहले क्या करते हैं हम ये साइड निकालते हैं अपनी, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड अगर हम निकाल लेंगे तो हमारे पास पहले क्या लेंगे बेटा बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू कितनी है बेटा 1 2 3 4, इसके साथ क्या है इंटरसेक्शन निकालना है किसका बेटा सी का, यानी 5 और 6,
5 और 6 हमारे पास दो एलिमेंट आए हैं, और इस पूरे की कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ निकालनी है बेटा, यहाँ पे ए के साथ, और एक एलिमेंट हमारे हमने लिख रखे 1 2। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 यहाँ लिखेंगे बेटा, क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर है जो चीज उसको सोल्व करेंगे। अब देखो दोनों में क्या मिल रहा है, क्या इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन इन बोथ, यानी दोनों के अंदर जो एलिमेंट मिल जाए, लेकिन इन दोनों के तो कुछ नहीं मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नल सेट हो जाएगा बेटा। और इससे पहले ये करके आए थे कि भाई अगर नल सेट आपका आ जाए, उसके पास कुछ नहीं होता, वो जिसके साथ भिड़ेगा उसके पास भी कुछ नहीं छोड़ने वाला है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड निकालेंगे, और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, पहले ए क्रॉस बी निकालिए आप, और फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करिए आप, ए क्रॉस सी के साथ कर दीजिए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे बेटा। ए की वैल्यू अपने पास 1 2 है, हमें दिख रही है बिल्कुल, और बी की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है हमारे पास 1 2 3 4, और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे बेटा किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ, यानी 1 का यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है बेटा ए की वो है 1 2, और सी के साथ करना है, सी के हमारे पास 5 6 करेंगे बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, और 2 के साथ 4, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, और 2 के साथ 4। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना बेटा, यहाँ से लेके चल पड़ेंगे, स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम है। 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ बेटा 5, और 2 के साथ 6। अब इन दोनों के अंदर हम देखें तो क्या मिलता है, देखिए 1 5 1 6 है यहाँ पे कहीं, 1 4 तक ना बेटा 1 5 ना 1 6 है, 2 5 देखेंगे 2 के साथ 5 है, 4 तक नहीं है, ना ही 2 के साथ 6 है, तो बेटा इन दोनों में क्या है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा हमारा। तो हमने क्या कर दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब बेटा 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज मैंने लिख दी है यहाँ पे 2.1, क्लास यहाँ पे लिखी हुई है 11th। सेट थ्योरी हमारा टॉपिक है, और अभी जिस सब टॉपिक के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इससे पहले ऑर्डर पेयर के बारे में नहीं किया है, अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन बना रहे हैं। जो क्वेश्चन हमारा बेटा नेक्स्ट है उसके अंदर ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, और बी की वैल्यू भी हमारे क्या है बेटा गिवन है, और ए की वैल्यू है 1 2 और बी की वैल्यू है 3 4। ए की जो वैल्यू है बेटा वो है 1 2, और बी की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा 3 4। और क्या कहा उसने भाई, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। बड़ा अच्छा टॉपिक है। पहले तो ए क्रॉस बी निकालो बेटा, 1 के साथ 1 का, 1 के साथ 3 का, 1 के साथ बेटा 4 का, 2 के साथ 3 का, और बेटा 2 के साथ 4 का। 4 एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए हैं। तो उसने पूछा ही तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट हमने निकाले हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो गया 4 आ गए हैं। उसने पूछा बेटा सबसेट कितने बनेंगे। सबसेट वाला टॉपिक देखो हमने किया था, तो हमने सीखा था कोई भी अगर सेट है, ये भी तो एक सेट ही है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं अगर उनका सबसेट निकालना पड़े तो क्या करेंगे 2 की पावर n। n क्या होता है कार्डिनल नंबर, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये था नंबर ऑफ सबसेट निकालते थे, वही आ गया नंबर ऑफ सबसेट। अब इस पूरे सेट की बात करें तो इस सेट में कितने एलिमेंट है 4, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि अंदर इसके अंदर कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है। 2 रेज़ टू पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए बेटा 16 एलिमेंट होंगे इसके अंदर। इसी ने हमसे ये पूछा था
कि भाई लिस्ट है उनको लिखिए। लिखने का बेटा आपने सबसेट वाले टॉपिक में पढ़ा है बिल्कुल, पहले एक एक का, फिर दो दो का, फिर तीन तीन का, फिर चार चार का, ऐसे आप बना सकते हैं। आपको मैंने सब जब अपना टॉपिक किया था सबसेट वाला, उसके अंदर सबसेट हमने निकालने सीखे थे भी, कैसे सीखते हैं। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसेट वाला जो टॉपिक आप देखिए तो आपको पता लग जाएगा कैसे निकालते। पहले 1 एलिमेंट वाले लेते, फिर दो दो का जोड़ा, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ, फिर 3 3 का ये तीनों, फिर ये तीनों, ऐसे लेंगे बेटा, फिर ये चार हो जाएंगे। तो इस तरह हम 16 एलिमेंट निकाल सकते हैं। ये आप खुद ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, करवा दिया जाएगा। वरना आप सबसे इजी तरीका है, आप सब्सक्राइब करिए और जो सबसेट वाला टॉपिक है उसको एक बार आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आगे हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो देख लेते हैं एक बार। एक्सरसाइज हमारी मेंशन की हुई है हमने 2.1 है और 9th हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। और 9th क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं एक बार। 2.1 एक्सरसाइज है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास 9th तक पहुंच चुके हैं हम। इससे पहले 8 जो क्वेश्चन से वो हम कर चुके हैं। उसने बोला ए और बी दो सेट है बेटा। एक उसने क्या कहा, हमारे को कार्डिनल नंबर दे दिया है ए का, यानी ए के अंदर कितने एलिमेंट है उसने बताया है। ए के अंदर एलिमेंट है बेटा 3, नंबर ऑफ ए कितना बेटा 3 एलिमेंट है ए के अंदर। और पी के अंदर बेटा 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ पी 2 एलिमेंट है। और साथ में उसने क्या कहा बेटा, अगर ए क्रॉस बी क्या है हमारे पास, उसने गिवन है ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है बेटा x1 y2 z1। x के साथ क्या है बेटा 1 और y के साथ क्या है बेटा यहाँ पे y के साथ 2 और जो z है बेटा z के साथ फिर से क्या आ गया 1 आ गया। z के साथ फिर से क्या आ गया 1। कहता है उसने पूछा लेट ए एंड बी टू सेट, ये इन क्रॉस बी हमें क्या निकालना है, लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 3। और अगर ये है तो क्या निकालना हमें बेटा ए बी की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना है, ए क्या है, ये नंबर ऑफ ए दे रखा है, ए दे रखा है, और बी हमें निकालना है, ये चीजें हमें निकालनी है। तो बड़ा आसान है। मैंने कहा था पहले जो एलिमेंट होते हैं बेटा वो किस में होते हैं, वो ए के होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट लेंगे सेट के अंदर, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, रिपीटिशन नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स हो गया पहले वाला एलिमेंट, वाई हो गया फर्स्ट वाला और जेड। सब में से फर्स्ट एलिमेंट हमने ले लिया, हमारे पास ए हो गया। बी लेंगे तो बेटा सेकंड जो एलिमेंट होते हैं वो 1 हो गया, 2 हो गया, फिर से 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि रिपीटिशन डजंट मैटर इन सेट्स। तो ये 9th क्वेश्चन भी हमारा हो गया, हमने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अपनी निकाली है यहाँ पर अपनी। उसके बाद 10th क्वेश्चन हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक बार 10th क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। 2.1 एक्सरसाइज है, क्लास 11th है हमारी, और हमने एनसीईआरटी मैथ की 2.1 अभी हम कर रहे हैं। और कौन से क्वेश्चन पर हम बेटा, हम हैं कौन से 10th क्वेश्चन पर हैं। 10th क्वेश्चन में उसने बोला है हमें कि भाई द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, नंबर ऑफ का मतलब एलिमेंट कितने इसके पास बेटा, टोटल एलिमेंट 9 है। नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना है बेटा, हमारे पास 9 उसने दिए हैं। कहता है अमंग व्हिच आर फाउंड, उनमें से 2 एलिमेंट गिवन, जो गिवन एलिमेंट देते हैं कुछ 2 एलिमेंट गिवन एलिमेंट्स उसने दिए हैं, कुछ एलिमेंट उनमें से उसने हमें दे दिए हैं। क्या एलिमेंट है बेटा वो देख लेते हैं एक बार। -1 और 0, अभी पूरा सेट नहीं बना है, सिर्फ 2 एलिमेंट दिए हैं, -1 और 0 दिया है, और एक एलिमेंट दिया है उसने 0 और 1, 2 एलिमेंट दिए हैं। तो अब उसने क्या बोला, फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए। पहले तो ए बताइए, पहले तो हम ए देख लेते हैं, फिर देखेंगे बाद का काम। देखिए बेटा ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इम्प्लाइज 9 है तो क्या होगा हमारे पास। अब उसने पूछा भाई एक एलिमेंट, अब एक एलिमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। तो ए में एलिमेंट कितने, कौन से हैं, सेट ए, सेट ए में पहले एलिमेंट होते हैं हमेशा, कौन से हो गए -1 और क्या हो गया 0। अब 2 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। 2 के साथ किसी की भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरल नंबर के साथ तो 9 आना पॉसिबल नहीं है। तो 2 एलिमेंट हो नहीं सकते यहाँ पे, और 2 हमारे आ चुके, तो हमारा एक एलिमेंट और है जो मिलेगा। अब ए क्रॉस ए का किया है तो सारे एलिमेंट ए के ही हैं, पहले वाले भी और दूसरे वाले भी हमने ए के साथ ए करना है,
और मैंने बताया बेटा फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है फर्स्ट सेट में से, और सेकंड एलिमेंट क्या होता है सेकंड सेट में से। लेकिन अगर हम एक क्रॉस एक ही करते हैं भाई, एक क्रॉस बी कर रहे थे तब तो क्या था, फर्स्ट एलिमेंट इसका और सेकंड एलिमेंट इसका। लेकिन एक क्रॉस ए करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट किसका है, इसका, और सेकंड एलिमेंट क्या है, वो भी यहीं से आने वाला है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट किसके हैं, ए से आने वाले हैं। तो -1 0, और बेटा ये एलिमेंट है जो पीछे वाला ये भी क्या है, इसी का होगा, क्योंकि एक रो से है तो सारे एलिमेंट ए के ही आने वाले हैं। तो ए के अपने पास क्या आ गया है, यहाँ पर ए सेट आ गया, पहला क्वेश्चन का जवाब। फिर उसने पूछा भाई ए क्रॉस ए अगर हम करते हैं तो मिसिंग एलिमेंट बताइए कौन से हैं। तो पहले ए क्रॉस ए निकाल देते हैं, हमारे पास पता लग जाएगा सारे एलिमेंट कौन से हमें गिवन है और कौन से हमारे पास मिसिंग है। बड़ा इजी टॉपिक है। -1 के साथ बेटा -1, उसके बाद बेटा -1 के साथ 0 हो सकता है, -1 के साथ 1 का पॉसिबल बनता है, और फिर 0 के साथ बेटा -1 का पॉसिबल बनता है पॉसिबिलिटी, और फिर हमारा क्या होता है 0 के साथ हमारा 0 बनता है पॉसिबिलिटी, और फिर हमारी 0 के साथ 1 की पॉसिबिलिटी बनती है। और भी पॉसिबल हो सकते हैं ऑर्डर, 1 के साथ -1 बन सकता है, और कौन बन सकता है बेटा हमारे पास 1 के साथ 0 हो सकता है, और 1 के साथ 0 के साथ हमारे पास क्या हो सकता है बेटा 1 के साथ 1 भी बन सकता है। एलिमेंट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट उसने दिया था। अब उसने क्या मिसिंग पूछे हमसे, उसने गिवन क्या था, ये और ये गिवन था, -1 और 0 देख लेते हैं कहाँ पे, ये गिवन है, और दूसरा 0 और 1, 0 और 1 ये गिवन है। इनको छोड़ के बाकी जो बच गए क्या बच गए, रिमेनिंग बच गए बेटा, उनको आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से। तो हमने क्या कर दिया, ये 10th क्वेश्चन भी पूरा हमने कर लिया है। तो बेटा हम क्या कर चुके, हम टॉपिक अपना 2.1 में 2 टॉपिक से क्वेश्चन रिलेटेड थे जो हमने भी पढ़ा है। एक तो क्या था 2.1 में ऑर्डर पेयर पढ़ा हमने, ऑर्डर पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड। इन 2 टॉपिक से रिलेटेड हमने आज क्वेश्चन किए हैं और हमारी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है 2.1। अब हम ऑर्डर पेयर पढ़ चुके, अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हम। सेकंड जो एक्सरसाइज है बेटा उसके अंदर हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन क्या होता है, स्पेशल टाइप का जो है ऑर्डर पेयर होता है, स्पेशल टाइप की कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर पेयर होते हैं वही लिए होते हैं, लेकिन वो एक रिलेशन के अंदर होते हैं, कुछ एक उसके अंदर कंडीशन होती है। तो बेटा इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी की सारी वीडियो आपको मिल पाए, और इस लॉकडाउन के अंदर जो लॉस हो रहा है बच्चों का पढ़ाई का वो ना हो पाए। और बेटा ये कहा जाता है कि शिक्षा दान विद्यादान सबसे बड़ा दान है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो बच्चे जिन स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल में या फिर किसी अदर स्कूल में कोई बच्चा पढ़ते हैं उनके पास जो है कंटिन्यू स्टडी नहीं पहुंच रही है, जिन बच्चों के पास वीडियोज नहीं पहुंच रही हैं उन बच्चों के पास ये वीडियोज पहुंचे और वो फ़ायदा उठा पाएँ। तो बेटा आप सबसे मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो सो केयरफुल। थैंक यू वेरी मच।